जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से, सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। प्रभु आप है महान प्रभु। सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। गाइए परमेश्वर बताइए इसको कि प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु आप है महान प्रभु।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रासाता करी ब्रदा को जोंग तीरला ब्रदाले री गोस तोरो ब्रदी कला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रद बोहो री बासाता करा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा सेग्र दिरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में री बामा मासे के तिली ब्रंदला बारीगा बासे के दिली रड़ा री बाबा बासो तो को री ब्रांग तिला अंग दे रले बोसे री ब्रासाता का री ब्रांदला मांग दे रले बोसे इंग लांग दाला री ब्राबा बाबा से के दिली रलांग जा रोंजेंग तिला आग दे रले गजीद दीरलांग दारला ब्रदीरला रोंजेंग दीरलांग दारला ही जई दलीरला ब्रदाला बहुसुंता री बामा का से ले ब्रासी काती लो रेगा बासेंग दीरलाम दाले रोजेंग दीरलाग दारले हे जीद दीरलाग दोलबो रीम्बा सेंग देलिंग रलकस ली ब्राता का रिबो से के दिलीरला कता रिंगो सेंग दिलाम ब्रदेंग दाल आंसेंग दलेरले री बाबा बाबा से के दिरली लांग दारला रेगा बाबा बासो ते के तीर लांग दारला रिंग सिंग तीर लांग दो री ब्रामा मामा से के दिलीरला कतेरले बजीदला राबा मामा सेंग दिरलिंग दिर लांग सांग दिर लागदा री ब्राजोंद देरले के जिंद दिरला ब्रदाला भांग देरले बोन जिंदला ओ जाका बा मामान देले के दिरला ब्रदा बोंदला दिरला मांगदा Libra mama sote ke ding lag dar leng zind dir lang dar la Rabba baba se ke dir lig ra ko zing dir lig zid dir labda Rom zeng dir lang da la ang tireng sing dir la Rom zeng dir la ag der leg zid dir lag da la ba Libra mama so ko dor lo proding dir la hanze Libra mama ko zong tili dalila Libra mama mang dir leng zind dir lang da la basi Rosege, rosege, rosege. Libra mama mango sondeli relaka se e. Libra sondege dir langda leg zinda dir leg zinda dir lagda. Rimba sondoro po singa dir lebrele baha. Onzeng singa tilaha. Riba baba sege delir labdag dir lag zeideli. Ronzeng dir labda langa singa dir lagda labasi. Ronzenge, ronzenge, ronzenge. Rimbra talika tolle basiga mando kostenge pitinga bakatilo otolo kapatila akatele e. Ringa zonda dir langrar la kasida dir la prada. On zanga batile herla. Ribra dir le buzinga dir langdar le brulir la banza a. और रिबा मामांदा la baha. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए। ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल बहा आकाशे लबहा रिंग देके सिंद लब्रला बोंद लबहा रिबो सेंग दिल बहा रिबमोन सेंग दिली प्रलमांद लबहा। आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा बा सोते के दिल बांध लबा
वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बदार लेके दीरला री ब्रामा मामा सेगे दिली लड़ा का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रबोंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रामा मां कजींद तीर लेगे जींद डारला कजेरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेके सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदारला बा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोसिंग दिरलिंग दिरलांग जा री ब्रा मा 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 सेगे दिलीरला ब्रदोर लेके जीद लीरला मामा सेगे दिलीरला बा दिरलेबा री ब्रा बा 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 सेगे दिलीरला बांदलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरलीरला खदारली बुजी री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा आंती रिंगा सेगे दिलीब्राला ओ राबाबा सेगे दिलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ्स के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से इंदलाबाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर। शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर, उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर, वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टी और रैप्सोडी का, और आज दिनांक रविवार 17 तारीख, और आज का वचन है He acts on words, God's Spirit and His Word. To the Bible, Genesis chapter 1 verse 2 to 3 says, "The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of the God was hovering over the face of the waters. Then God said, Let there be light, and there was light." Let's talk. When you read the Psalms, you'll notice that David knew the value of words, and he taught his son Solomon the same. It was Solomon who said, "Death and life are in the power of the tongue." Proverbs chapter 18 verse 21. His father taught him that David knew that death and life weren't in the power of the sword, they are in the power of the tongue, and he proved it when he confronted Goliath of Gath. You need to understand how he defeated Goliath. It's easy to think that he defeated Goliath with a smooth stone and a sling. But no, it was with words. Study the account in 1 Samuel chapter 17. He was sure of defeating Goliath because he put his faith in words. He used the tools as guided by the wisdom of God. He had the stone, the sling, and words coming out of his mouth. He knew he didn't take Goliath out with a stone. The Spirit of the God was upon him, and the Spirit of God used words. Hallelujah. Words release spirit power. Without words, the Spirit will do nothing. Read
our opening verse again. The Spirit was all over the world, but nothing changed. Then the Bible says, and God said. Suddenly the Spirit acted, and whatever God said became hallelujah. At the second coming of Jesus, the Bible says he'll smite the Antichrist with the spirit of his mouth. 2 Thessalonians and chapter 2 verse 8, which refers to the sword of the Spirit, which is the Rhema of God, words coming out of his word. Revelation chapter 19 verse 15 and Ephesians chapter 6 verse 17. When you speak the word, you release the power of God into action on your behalf. So when you face crisis in life, don't cover, don't panic, speak words, speak and effect a change. Just said you shall have whatever you say. Mark chapter 11 verse 23. Remember, words are powerful, but God's word is all powerful. Glory to his name. Hallelujah, hallelujah. Go deeper. Mark chapter 11 verse 22, Matthew chapter 12 verse 32, Joshua chapter 1 verse 8. Hallelujah. Lift up your hands and close your eyes and say after me, my words release spirit power to build and program me for success, victory and progress. As the word of God dwells in me richly through study and meditation, I speak faith-filled words, releasing the power of God into action of my behalf and charting my course aright in life. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Daily Bible reading, 1 year Bible reading, Revelation chapter 9, Jonah chapter 1 to chapter 4. 2 year Bible reading, Revelation chapter 14 verse 11 to 20 and Habakkuk chapter 1 to 2. Hallelujah. Act. Read Hebrews 13 and 5 to 6 and collaborate with the Holy Spirit by speaking His words in agreement with Him today. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye friends. God bless you. प्रभु परमेश्वर महान हो, महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु महान हो, महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान हो, महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। प्रभु आपकी स्तुति
आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु, हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु। आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, ओ सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु। ओ हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के आप प्रभु, सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर, महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान, आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर, महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान, आराधना करें। उस सारी सृष्टि के प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर, महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान, आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु, हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु, अद्भुत प्रभु। हम आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सृष्टि के राजा, अपरम प्रभु, अपरम प्रभु, हम आराधना करें। क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु। आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु, हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, आप हैं राजाओं के राजा। परमेश्वर आप ही राजाओं के राजा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे टीन्स और यूथ चर्च में। इससे पहले कि हम आज का वचन सुने, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए।
धन्यवाद परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करने के लिए कि आपने हमें अपने वचन दिए, ये वचन जो हमारा जीवन जीने का मार्गदर्शक बना है। धन्यवाद धन्यवाद उस पवित्र आत्मा की अमूल्य भेंट के लिए जो हमारे अंदर काम करती है, हमें जैवन से बढ़कर बनाते हैं। अब परमेश्वर हम आपके राज्य में इस विश्वास की यात्रा में चलते हैं परमेश्वर, अपने विश्वास के द्वारा जीते हैं, क्योंकि आपका वचन हमारा आधार है। हम आपका वचन हमारे लिए प्रकाश है, आपका वचन हमारे लिए दीपक है। धन्यवाद परमेश्वर, यही कारण है कि हम कहीं पर भी गलत जगह पर अपने कदम नहीं रख सकते, हम गलत दिशा में नहीं जा सकते, क्योंकि आपका वचन हमें दिशा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचनों की महान सेवकाई हमारे जीवनों में दी। धन्यवाद परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले हैं आपके इन वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो हमारा संदेश है बहुत ही सुंदर है और मुझे विश्वास है कि ये आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा अपने विश्वास के इस जीवन को और सुंदर बनाने के। हालेलुया, यस, आपने सही सुना। ये जो जीवन हमें मिला है वो हम विश्वास से जीते हैं, और हो सकता है कि जो सर्कमस्टांसेस, जो चीजें आपको दिखाई दे, जो परिस्थितियां आपके आसपास दिखाई दे, वो प्लेजेंट ना हो, आनंदी ना हो, जो आपको दुखी करे, डिप्रेस कर सकती, लेकिन बाइबल कहती है कि आप उसे बदल सकते हैं। हालेलुया, हम उसे बदल सकते हैं, हमारे पास इन चीजों को बदलने की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसे वैसा बनाने की सामर्थ्य है जैसा हम उसे देख सकते हैं, जैसे उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का टाइटल है फ्रेम योर वर्ल्ड। अपने विश्व को बनाओ, फ्रेम करो। फ्रेम करने का मतलब क्या है? आप सोच सकते हैं, मैं अपने विश्व को ऐसा चाहता हूं। आप उसे फ्रेम करते अपने दिमाग में, आप उसे अपने दिमाग में उसे बनाते, उस चित्र को बनाते जो विश्व आप देखना चाहते हैं अपने लिए, जो वातावरण आप अपने लिए देखना चाहते हैं, उस वातावरण को, उस विश्व को आप अपने दिमाग में फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और विश्वास के द्वारा उसकी घोषणा कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, आप अपने विश्व को बना सकते हैं। चलिए सीखते हैं आज वचन के द्वारा। कुछ वचन को हम पढ़ेंगे और वहां से सीखेंगे कि कैसे आप अपने विश्व को बना सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना का पुस्तक, उसका 21वां अध्याय 9वां वचन, 6ठा वचन, और उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। याद रखिए, ये वो समय था जहां पर यीशु मसीह मर के जिंदा हो चुका था, और कई दिनों तक वो अपने चेलों के साथ लोगों के बीच में दिखाई दिया, अलग अलग जगहों पे। और बाइबल उसकी गवाही हमें देती है कि यीशु मसीह एक समय यहाँ पर था, किसी समय वहां पर था, किसी समय यहाँ पर था, और वो तकरीबन 40 दिन तक इस पृथ्वी पे रहा था अपने पुनरुत्थान के बाद, उससे पहले कि उसे स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। और ऐसा ही एक समय में बाइबल कहती है कि यीशु मसीह रात के समय में, ऑलमोस्ट सुबह का समय हो चुका था, और वो जाता है और वो देखता है कि उसके चेले वापस अपने व्यवसाय में जा चुके थे। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने वापस अपने व्यवसाय में, जो जहां से वो आए थे, मछलियां पकड़ने वाले व्यवसाय से, वहां जा चुके थे, और वो सब काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और यीशु मसीह आता है, उन्हें देखता है कि अरे वो मछलियां पकड़ रहे हैं, और शायद उसने आके पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो हम मछली पकड़ रहे थे, लेकिन बहुत मेहनत की, हमें मछलियां नहीं मिली। याद रहिए, दूसरा इंस्टेंस है जहां पर यीशु मसीह इन मछुआरों के पास आया था और उसने उन्हें कुछ करने के लिए कहा। तो वचन कहता है यूहन्ना 21 6ठा वचन, उसने उनसे कहा कि अपनी जालों को अपने नाव की दाहिनी ओर डालो और तुम्हें कुछ मिलेगा। और उसके कहने पर उन्होंने ये किया, और मछलियों का एक बड़ा झुंड उन्हें मिला, इतना कि वो उसे खींच भी नहीं पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह यहाँ पर चेलों के पास आता है अपने पुनरुत्थान के बाद, और चेले अपने व्यवसाय में वापस जा चुके थे। हालेलुया। उन्हें नहीं पता था शायद उन्हें करना क्या है। यीशु मसीह उनके पास आता है और उनसे कहता है, क्यों अपनी जालों को दाहिनी ओर डालो। क्यों? क्योंकि जब उसने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हमने बहुत मेहनत की, रात भर मेहनत की, लेकिन हमें कोई मछलियां
नहीं मिली। यानी कि जाहिर है कि उन्होंने पानी को इतना हिला दिया था कि मछली शायद बहुत दूर चली गई होगी, क्योंकि अब वहां पर कोई मछलियां नहीं बची थी, क्योंकि उन्होंने सारी कोशिश कर ली लेकिन उन्हें कोई मछलियां नहीं मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब चेलों ने उसके कहने पे जाल डाली तो उन्हें इतनी मछलियां मिली कि उसे पकड़ भी नहीं पा रहे। और यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि वो अंदर जाके जाल डालो या वहां जाओ और वहां जाल डालो। वो जहां थे वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। ऑब्वियस है कि जहां पे नाव खड़ी थी वहां पे मछलियां नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पानी इतना हिल चुका था कि वहां पे मछलियां होना इम्पॉसिबल था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर जाल डालो। उन्होंने जैसे ही जाल डाली वहां पे मछलियां आ गई। वो मछलियां कहां से आई? वो मछलियां इसीलिए आई क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने बोला। प्रेज द लॉर्ड। वो मछलियां वहां पर यीशु मसीह के उस घोषणा के उत्तर के रूप में वहां पर आई थी। यानी यीशु मसीह ने वो बना दिया जो वहां पर नहीं था, उनके हिसाब से वहां पर नहीं था। वो मछलियां वहां पर नहीं थी। रात भर उन्होंने मेहनत की और अभी इम्पॉसिबल था कि वहां पर मछलियां हो, लेकिन यीशु मसीह ने अब बोलकर उन वस्तुओं को बना दिया, उन मछलियों को वहां पर बनाया, मछलियों को वहां पर बुलाया। हालेलुया। ये हमें कुछ बताती है, यानी कि ऐसी एक सामर्थ है, ऐसी एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर काम करती है, जो यीशु मसीह ने वहां पर दिखाया, कि जिसे बोलने के द्वारा चीजें बनना शुरू हो जाती है, चीजें बदलना शुरू हो जाती है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आज आप इसे ग्रहण करके जाएंगे, आप इस समझ को ग्रहण करके जाएंगे कि आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं बोलने के द्वारा। सवाल यह है कि आप क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, किन वस्तुओं पे आधारित चीजों को बोलते हैं। हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ते इब्रानियों का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, पहले से 3रा वचन। अपनी बाइबल खोल सकते हैं, इब्रानियों 11वां अध्याय 1 से 3। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी वस्तुओं से बना हो। प्रेज द लॉर्ड। ये कहता कि प्राचीनों के विषय में भी हमने यही गवाही दी। क्या गवाही दी प्राचीनों के विषय में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है ताकि हम इसे समझ पाए। चलिए इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं उसका अनुवाद करता हूं कि प्राचीनों की कौन सी गवाही दी गई। 11वां अध्याय इब्रानियों 11:2 में कहा कि प्राचीनों की गवाही दी गई। किसके विषय में? क्या गवाही है प्राचीनों की? हिंदी में उसे सही से नहीं लिखा है, आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि प्राचीनों की गवाही क्या है। इंग्लिश में लिखा है, थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यानी कि प्राचीनों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्व को निर्माण किया, बदला, बनाया। फ्रेम्ड, जैसा उन्होंने सोचा वैसा बनाया बोल के। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हम उस परिवार में हैं, हम उस परिवार में हैं, उस वंशावली में हैं जहां पर हमारे प्राचीनों ने परमेश्वर के वचनों को लिया, उसको बोला और उस विश्व को बनाया। हालेलुया। और बोलने से पहले उसे बनाया अपने दिमाग में, उन्हें क्या चाहिए, कैसा विश्व चाहिए, उन्होंने बोला और विश्व बना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचनों पे इतना विश्वास करने का साहस करते हैं कि वो वचन जो हमें दिए गए हैं वो वचन सामर्थ है। ये वचन वो सामर्थ है जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब हम इसे बोलेंगे ये सामर्थ के साथ जाएगा और अपने काम को किए बिना वापस लौटेगा नहीं। हालेलुया। ये वचन उतने ही सामर्थी जितना यीशु मसीह के साथ थे। प्रेज द लॉर्ड। जितना यीशु मसीह था। हालेलुया। कि बाइबल कहती है स्वयं यीशु मसीह क्या है? वचन। हालेलुया। वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। और बाइबल कहती है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 17 वचन में कि जैसा वह है वैसे हम भी है। यानी कि अगर यीशु मसीह ने वहां पर बोल के उन मछलियों को बुला दिया, यानी कि यीशु मसीह के अंदर ऐसी एक ऊर्जा थी, ऐसी एक सामर्थ थी, जो वो बोल रहा था और आसपास का वातावरण उसे सुन रहा था और जो वो कह रहा था उसके अनुसार वो बदल रहा था। मछलियां वहां पर आ रही थी क्योंकि यीशु मसीह ने कहा
कि वहां जाल डालो। यानी यीशु मसीह ने जाल डालने की आशा क्या थी कि उस जालों में क्या जाए, मछलियां। यानी कि जो यीशु ने फ्रेम किया था, जो एनविजन किया था, उसने सोचा था अपने दिमाग में, क्यों जाल डालने में क्या नहीं चाहिए, मछलियां। मछलियां हर जगह से कूद के वहां पर आ गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपना विश्व बना लिया था, फ्रेम कर दिया था। उस समय का इंसिडेंट यीशु मसीह ने बना लिया था। और जब उसने बोला कि जाल डालो, वो जाल डालने के निर्देश के पीछे वो पूरा का पूरा चित्र था जिसके विषय में वो जाल डाली गई। हालेलुया, ओह हालेलुया। भाई आपको याद है याकूब के विषय में कि याकूब को वो भेड़े पैदा करनी थी। याकूब ने वो चित्र बना दिया, क्योंकि जो याकूब के पास भेड़े बची थी वो साफ भेड़े बची, उनके ऊपर से वैसे वाले बच्चे निकलना इम्पॉसिबल था। लेकिन याकूब ने विश्वास किया और अपने विश्व को फ्रेम किया, अपनी परिस्थितियों को फ्रेम किया और सुपर इम्पोज कर दिया उस नेचुरल परिस्थिति के ऊपर। हालेलुया। नेचुरल परिस्थितियां क्या कह रही थी, उसके पास वो भेड़े कभी नहीं हो सकती। लेकिन याकूब ने क्या किया, उन नए नियमों को लगाया, वो नियम जो उसने बनाए थे। हालेलुया। उसने विश्वास किया और वो चीजों ने सुपर इम्पोज कर दिया उस नेचुरल लॉस के ऊपर। हालेलुया। ये हमें बताता है कि हम नए प्रकार के नियमों से चलते हैं, हम स्वर्ग के नियमों से चलते हैं। हमारे नियम जो परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं, वो नियम एक ये प्राकृतिक नियमों से कहीं ऊपर है। यही कारण है कि आप बीमारी, गरीबी के ऊपर जीवन जी सकते हैं, बीमारी के ऊपर जीवन जी सकते हैं, कमी के ऊपर जीवन जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक असाधारण जीवन दिया गया है, असाधारण योग्यताएं आपके अंदर काम करती है। और ये योग्यता आती कहां से? सवाल ये है। कोई पूछ सकता है, ओ मेरे अंदर योग्यता है, मुझे कैसे पता चलेगा? और ये योग्यता कहां से मेरे पास आई? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो वो योग्यता आपके अंदर है, वो योग्यता आपके अंदर है। हालेलुया। और अगर एक चीज आपने नहीं की तो आज ही करेगा, वो है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपका वो एडवांटेज है, वो सामर्थ है जो आपने ग्रहण की। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन, बाइबल कहती है कि चलिए पढ़ लेते हैं, तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। यानी कि अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिया तो वो सामर्थ आपके अंदर है। हो सकता है कि वो सामर्थ आपके अंदर है लेकिन एक्टिव ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत संभव है। बहुत से मसीहों के साथ यही परेशानी है कि उन्होंने नया जन्म पाया है, वो उद्धार ग्रहण किया है, उन्होंने पवित्र आत्मा ग्रहण किया था। स्पेशली अगर आप हमारे चर्च में आए हैं तो हमने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की होगी, आपके लिए प्रार्थना की होगी ताकि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर ले। हालेलुया। अब ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है, सारी सामर्थ, वो सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मसीह ने उन मछलियों को बुलाया था, वो सामर्थ जिसके द्वारा याकूब ने उन भेड़ों को पैदा किया था, वो सारी सामर्थ आपके अंदर है। लेकिन हो सकता है वो इनएक्टिव हो, वो कार्यरत ना हो, वो इस समय कार्यशील ना हो। सवाल यह है कि उसे कैसे कार्यशील करना है। हालेलुया। बहुत सरल है। अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है तो ये पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि उस सामर्थ को आपके द्वारा ऑपरेट किया जाए, उस सामर्थ आपके द्वारा काम करे। और इस एक ही तरीका है उस सामर्थ को एक्टिवेट करने का, वो अन्य भाषाओं में बात कर। हालेलुया। अन्य भाषाओं में बात कर। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है कि जैसे आप उसको एक्टिवेट करते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर अपने रिएक्शन को स्टार्ट करता है और वो एक्सप्लोड होने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही आपके अंदर ये पवित्र आत्मा एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है, लेकिन वो जब तक एक्टिव नहीं है, शांत पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका। वो एक पत्थर के न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, सालों हजारों साल पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसे, जब तक उसको एक्टिवेट ना किया जाए उसके रिएक्टर। लेकिन हजारों साल के बाद भी उस रिएक्टर को एक्टिवेट किया जा सकता है, उसमें उसकी क्षमता है। वैसे ही वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आया है, हो सकता है आपने 5 साल पहले ग्रहण किया था, 2 महीने पहले ग्रहण किया था, 1 साल पहले ग्रहण किया था, लेकिन अगर आपने उसकी सामर्थ को कभी देखा नहीं है तो आज ही उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा। मन बना लीजिए अन्य भाषाओं में बोलने का। जब समय आप मन बनाते हो, मैं अन्य भाषा, आप परेशानी में, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ओ मुझे ये बदलना है, मुझे ये ऐसा करना है, ये सही नहीं है, मुझे इसे बदलना है। आप क्या करते हैं? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। जैसे आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उत्साहित हो जाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा आप ही आपके अंदर से आहें लेके कराहों के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन
कहता है कि परमेश्वर आपको ऐसे शब्द देना शुरू करेगा जो आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अब उस स्थिति में आप बोलना शुरू करेंगे, ओ मैं कमी में जीना स्वीकार करता हूँ, ओ मैं बीमारी में जीना स्वीकार करता हूँ, मैं हर समय दैवीय स्वास्थ्य में चलता हूँ, हर समय दैवीय समृद्धि में चलता हूँ। ये जो वचन आपके मुंह से निकलेंगे वो आपके विश्व को बदलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी आत्मा से निकले हुए हैं, वो आत्मा में जहां पे आपने ऑलरेडी चित्र बना लिया था, आपने अपने आप को ऑलरेडी समृद्धि में चलता हुआ देख लिया था, आपने अपने आप को पहले से स्वास्थ्य में देख लिया था। अब आप क्या कर रहे हैं? उसे बोल के उस चित्र को बना रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आज परिस्थिति क्या है, आप किस स्थिति में आप जी रहे हैं। आप अपना विश्व बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं अपने विश्व को परमेश्वर के वचन के द्वारा, और उस सामर्थ आपके अंदर है। उसे आज ही एक्टिवेट करिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और आप उसे रिलीज कैसे करते हैं? घोषणाओं के द्वारा। हालेलुया। ओ मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है, और जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ वो एक्टिवेट हो जाती है। अब वो तैयार है उन मिसाइल्स की तरह निकलने के लिए। अब जैसे ही वो सामर्थ से भरे वचनों को आप बोलते हैं, वो मिसाइल्स की तरह जाते हैं उन जगहों पे जिसे आपको बदलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो घोषणाएं जो आप करते हैं, आप वो स्तर होता है, वो ऐसे ही घोषणा मत करें। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा ऑलरेडी उत्साहित हो चुकी है उन चीजों को अपनी आत्मा में रिलीज करने के लिए, उन वचनों को आत्मा में रिलीज करने के लिए जहां पर आपको बदलना है। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ था, वो आत्मा से भरा हुआ था। जब उसने कहा कि वो जाल डालो, ऑलरेडी मछलियों ने उस निर्देश को सुन लिया था कि हमें वहां पर आना है, क्योंकि स्वामी ने निर्देश दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जैसा वो है वैसा मैं इस पृथ्वी पे हूं। यानी कि मेरे और आपके शब्द भी उतने ही सामर्थ्य हैं, हम जो चाहे वो बदल सकते हैं। हाँ, इसको नकारात्मक तरीके से मत लीजिएगा, वो आपने गलत चीजें बुलाना शुरू कर दिया। नहीं, गलत चीजें उसका उत्तर नहीं देगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और उसके वचन भी क्या है? सत्यनिष्ठ है। हालेलुया। तो आप वचनों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? वो मैं गलत चीजों को बुलाना शुरू कर दूं? नहीं 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 नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जो चीजें जस्ट है, लुभावनी है, अच्छी है, भली है, बाइबल कहती है उन चीजों की आशा करो, उन चीजों की इच्छा करो। जब आप उसकी इच्छा करते हो, आप उसका चित्र बनाते हो। जब आप उसका चित्र बनाते हो, वो आपकी आत्मा में वो चित्र बन चुका है। अब उस चित्र को बाहर लाना है। बाहर कैसे लाना है? जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें और उन घोषणाओं के द्वारा उन चित्रों को बाहर लाइए। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक विश्व बना सकते हैं जहां पे हर व्यक्ति प्रभु यीशु को जानता है। क्या आप बना सकते हैं? क्या आप चित्र देख सकते हैं कि वो मेरी स्कूल का, मेरे कॉलेज का हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर बच्चा यीशु मसीह को जानता हो, वो परमेश्वर की महिमा करता हो। हालेलुया। क्या आप वो चित्र बना सकते हैं कि मेरे क्लासमेट का हर बच्चा कि वो पढ़ रहा है? हालेलुया। हर बच्चा प्रभु यीशु को जान रहा है, हर बच्चे ने उद्धार ग्रहण किया है। क्या ये चित्र बना सकते हैं? आप बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं, उसे एक्टिवेट करिए और उसे रिलीज करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आपने बहुत कुछ सीखा है कि आप कैसे अपने विश्व को बदल सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आज ही कंट्रोल लीजिए। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर इसीलिए आया है ताकि आप अपने विश्व में डोमिनेट करें। हमारा ये महीना है डोमिनियन का, प्रभुता का। हालेलुया, प्रबलता का। यानी कि हम प्रबलता लेते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, घोषणाओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, और ये पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। और जो आप सोच सकते हैं, जो आप चित्र बना सकते हैं अपने विश्व के लिए जहां पर आप जीते हैं, आप उसे बना सकते हैं भौतिक स्तर में, क्योंकि ये महीना हमारा प्रभुता का है, प्रबलता का है। प्रेज द लॉर्ड। फ्रेम योर वर्ल्ड। अपने विश्व को बनाइए। कैसे? वचनों के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसकी घोषणा के द्वारा उस चीजों को आप रिलीज करते हैं, और जैसे ये आत्मा में रिलीज हो जाती है, तो समझिए ये ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर ऑलरेडी डिपॉजिटेड है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप वो लग सकते हैं कि वो आप बहुत जवान लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं, कैसे आपके अंदर से ये सामर्थ्य निकल, आपको नहीं पता। ये जो डिपॉजिटेड है अंदर, जो अंदर गया है, वो इतना सामर्थ्य है, उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है। अगर वो आपके मुंह से विश्वास के द्वारा निकलेगा, बड़े बड़े कामों को करके वापस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठाइए अपने हाथों को, करें अन्य भाषाओं में प्रार्थना।
करें अन्य भाषा में प्रार्थना। ऐसे प्रार्थना करें जैसे वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। रिक्रोस अंक दीरे बोश अंक दीरे बोश का बाबा दी क्रोस ईरा लबा लेब्राल लेब्रांक दो ओज क्रीजे ले बोश इन ले गेब्रो लो बोश करबा ले बाबा बाबा की जो क्रे के लिक्रोस ईगा ले क्रॉस अब्रीजमा अंक दोंदरे गे सहा ले रला बहाजीको लकी जोको जगा गगा जीजोन लगे जिबाबाबोश हा जिबाबाबोश की प्रांद के लाबोन्स अक्रेंद लगे लिखितारमा अंक्रोजे है ब्रादे ब्राबाबालोज हा ब्राबाबालोश आके जहा लगे। ओ हा ओ धन्यवाद परमेश्वर। और आप में से ऐसा कोई है जिसने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया था, अपने हाथ उठा सकते हैं। जहां कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, आप चर्च में हैं, सेंटर में हैं, अपने घर में हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया था तो अपने हाथों को उठा सकते हैं और तैयार हो जाए पवित्र आत्मा ग्रहण करने। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस विशेष अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। अब परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की महामूल्य भेंट को मैं इनके जीवन में देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे ये मेरे जीवन में काम कर रहा है वैसे इनके जीवन में भी आज से काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन्हें हर गलत रास्तों में जाते हुए जाने से रोकेगा और परमेश्वर हर सही काम जो परमेश्वर आपके अनुसार निर्धारित किया वो सब वो काम करवाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन परमेश्वर अनंतता के लिए सेट है। परमेश्वर शैतान का उनके अंदर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आज से ये परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। और अगर आप पहली बार हमारे वचन को सुन रहे थे, पहली बार हमारे चर्च को अटेंड कर रहे थे और आपने अभी तक यीशु मसीह को जाना नहीं है, क्योंकि आप यीशु मसीह को जानेंगे तभी आप परमेश्वर को जान पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के साथ पार्टनर बन पाएंगे। तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करिए। जहां कहीं भी आप हैं अपने हृदय में पूरे विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलना जरूरी है, अपने मुंह से इस प्रार्थना को करिएगा। कहिए, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं, मेरा प्रभु और स्वामी होने की। मैं आज से नया जन्मा हूं, मैं बच गया हूं, मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आप सबको बधाई हो कि आप परमेश्वर के राज्य के हिस्सा है। और हमारे नंबर पे हमें कॉल करिए, हमें बताइए आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, ताकि हम आपको आगे के जीवन के लिए गाइड कर सके वचनों के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर इन सब ने जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है। ये सब परमेश्वर आज से अनुग्रह की संतान है और परमेश्वर इनके ऊपर शैतान का कोई दावा और कब्जा नहीं। मैं ये प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर हमेशा के लिए लिखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैं उन्हें आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान के द्वारा, वचनों के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। और मैं ये आत्मा उन्हें दे रहा हूँ ताकि वो ग्रहण करे और इस आत्मा के साथ हमेशा जिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्च को दूसरों के साथ शेयर करिए, संदेश को दूसरों को बताइए। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आज हमें देख रहे हैं, जरूर अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि किस तरीके से इन वचनों ने आपको आशीष दी है। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का। और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.